अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी होस्ट कायनात चौहान। वेलकम करती हूं आपको अपने शो स्टार विद वीनस में। जैसा कि आपको पता है कि हमारे साथ हर एपिसोड में एक नए गेस्ट मौजूद होते हैं, इसी तरह आज भी हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर हैं। डिफरेंट तरह के कैरेक्टर्स इन्होंने किए हैं और बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स इन्होंने किए हैं और अपने कैरेक्टर्स के साथ इन्होंने इंसाफ किया है। तो आइए इन्हें वेलकम करते हैं। उमैर खान लगारी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कायनात, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह एवन। क्या चल रहा है लाइफ में, कैसी गुजर रही है? लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ करने की कोशिश की जा रही है। इस कोरोना ने बहुत सारी चीज़ें जो हो रही थी उसको रोक दिया, उसकी चीज़ें रुक गई, जो काम हो रहा था वो रुक गया। इस कोरोना में मैंने, मेरी वाइफ ने, मेरे दोनों बच्चों ने, हमने अपना एक चैनल क्रिएट किया और हमने उस पर काम शुरू कर दिया। कोरोना में दिमाग में आया, दिमाग में, जाहिर सी बात है, फारिग बैठे हुए थे ना घर पे, तो फारिग बैठने वाला जो वर्कहोलिक आदमी होता है वो फारिग बैठ नहीं सकता। तो हमने कहा क्या करें क्या करें क्या करें। तो फिर सदफ जो मेरी वाइफ है उन्होंने कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया, हमने चैनल बनाया और उस पर प्रॉपर ड्रामे बनाना शुरू कर दिए। ज़बरदस्त। मेरे चैनल का नाम है लिपस्टिक एंड टाइज विद सदफ एंड उमैर। ज़बरदस्त। और उस पर हम सोशल इश्यूज़ पे, बच्चों के इश्यूज़ पे एक पॉजिटिव मैसेज के साथ हर थोड़े दिन के बाद, कह लें कि 10 to 12 डेज़ के बाद हम एक एपिसोड डाल देते हैं। तो वो ऐसा चैनल पाकिस्तान में कोई भी नहीं है। उसकी खासियत ये है कि वो वन मैन शो है। वन मैन शो कैसे है कि उसका डायरेक्टर, DOP, लाइटमैन, साउंड रिकॉर्डिस्ट और एडिटर मैं हूँ अकेला। अरे वाह। हमारे पास कोई टीम नहीं है, हम सिर्फ चारों होते हैं और हम पूरा प्रॉपर ड्रामा शूट करते हैं। वाह, ज़बरदस्त। ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब और बहुत उसकी खास जीनियस बात है। और ख़ास बात ये है कि वो ऐसे कैमरास पे शूट नहीं होता। वो प्योरली आप कह लें कि एंड्रॉयड चैनल है। मैं अपने मोबाइल फ़ोन्स पे शूट करता हूँ ना करें, और उसका रिजल्ट आपको HD ही मिलेगा। आप कितनी भी बड़ी स्क्रीन पे चला लें उसका रिजल्ट वैसे ही रहेगा। HD रिजल्ट है। वो कैसे? HD फॉर्मेट में। अब मोबाइल बहुत अच्छे आने लगे। हाँ, ये भी है, उनका यूज आना चाहिए बस। मतलब सब ये छोड़े मोबाइल लेके खड़े हो जाए। ऐसे ही है, ऑब्वियसली ऐसे ही है। अब तो ये शुरू हो गया है। अब अगर आप बहुत अच्छे बड़े लेवल पे कर रहे हैं जिसमें आपके पास टीम है, कैमराज हैं, ENG की पूरी टीम आपके पास है, तो आप इतना इन्वेस्टमेंट करें, चीजें करें। और नहीं है तो जहाँ है, जैसे है कि बुनियाद पे कोई काम तो करना चाहिए ना, घर पे नहीं बैठना चाहिए। तो उस लॉकडाउन में जब हम घर बैठे रहे तो हमने कहा क्यों ना घर के अंदर ही एक चीज शुरू कर ली जाए जिसमें किसी बाहर वाले का इंटरफेरेंस ना हो। हम अपनी मर्जी से काम करें, चीजें करें। अब हम अपनी मर्जी से उठते हैं, काम करते हैं, आगे चल पड़ते हैं। जबरदस्त। क्या रिस्पांस क्या आ रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल का, और मोनेटाइज भी हो गया है, जो सबसे अच्छी बात होती है। तो अब इंशाल्लाह आगे काम करते जाएंगे तो पैसे आते जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, मैं यही पूछना चाहूँगी, ये बड़ी अच्छी आपने वैसे बात खुद ही कर दी, मैं आगे ज़रूर पूछती ये बात। कोरोना में कई लोग घर पे बैठ गए, उसकी वजह से डिप्रेशन भी बहुत हुआ। डिप्रेशन भी है, खाने को नहीं है, डिप्रेशन, खाने को नहीं है, काम नहीं है, चीज़ें नहीं है। तो उसी चीज़ से बचने के लिए, क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं बहुत वर्कहोलिक हूँ। अगर मैं किसी दिन शूट पे नहीं हूँ तो मैं घर में यूँ टहल रहा होता हूँ। ठीक है कि मुझसे कोई काम करवा लो, मैं कोई काम कर लूँ, कोई कुछ कर लो। तो इतना लंबा अरसा घर पे बैठना, इतना लंबा अरसा कोई काम ना होना, ये आपको मेंटली सिक कर देता है, डेफिनेटली कर देता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमने कहा चलो फाइनेंशियल क्रंच तो है, वो ऐसे तैसे किसी सूरत गुजर जाएगा। बट जो मेंटली आप डिस्टर्ब हो रहे थे कोरोना में और वो सारी चीज़ों में कि आप किसी से मिल नहीं रहे हैं, किसी से कोई बात नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, तो आप उसको कैसे ओवरकम करेंगे? तो वो आप काम करके ही ओवरकम कर सकते हैं। तो हमने अपने आप को मसरूफ़ रखा, हमने स्टोरीज़ डेवलप की। कुछ राइटर्स थी हमारे साथ, नई राइटर्स ऐड हो गए, उन्होंने स्टोरीज़ लिख कर दी। सदफ ने कंटेंट क्रिएट किया, सारी चीज़ें की। फिर हमने उसको शूट किया, प्रॉपर ड्रामाटाइज़ किया उन चीज़ों को। प्रॉपर ड्रामे, प्रॉपर एपिसोड्स हैं मेरे सारे चैनल पे। तो वो अब अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने पसंद भी किया है। बाकी अल्लाह मालिक है, देखिए। नहीं, इंशाल्लाह ज़रूर तरक्की देगा आपके चैनल को। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लॉकडाउन में तो खैर इसी तरह हुआ है, कई लोग बहुत अच्छी जॉब से हाथ धोकर बैठ गए और फिर उनकी फैमिली है, बच्चे हैं, वाइफ है, तो बड़ा मुश्किल हो गया गुजारा करना। और जो सफ़ेद पोश लोग जिन्हें आप कहते हैं वो तो किसी से मांग भी नहीं सकते। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो मुझे ये बताएं कि जो आपने यूट्यूब चैनल खोला, ये आपके माइंड में आया और आपने स्टार्ट भी ले लिया, तो कैसे
स्टार्ट कर सकते हैं, ये सब बताएंगे प्रोसेस क्या है, कैसे कर सकते हैं? देखें, स्टार्ट करने तो आप एक मोबाइल ट्राइपॉड पे रखें, और बहुत सारे व्लॉगर्स बना रहे हैं व्लॉग्स, उनके चैनल्स माशाल्लाह बहुत अच्छे चल भी रहे हैं, वो लाखों कमा भी रहे हैं। लेकिन जैसा चैनल मैंने खोला है उसके लिए प्रॉपर टीम चाहिए होती है, उसके लिए प्रॉपर एडिटर भी चाहिए होगा, आपको प्रॉपर डीओपी भी चाहिए होगा, सारी चीज़। अल्हम्दुलिल्लाह जितना अरसा मुझे काम करते हुए हो गया, तो मैं अपने पूरे, अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं तो 2003 से मेरा ये जर्नी शुरू हुई है शोबिस की। तो उधर से अगर मैं बात करूं तो मैं काफ़ी इंटरेस्ट लेता रहता था, ड्रामों की शूट पे जाऊं, कमर्शियल्स की शूट पे जाऊं या फिल्म पे जाऊं, तो मैं जाके डीओपी के साथ खड़ा हो जाता था, अच्छा ये, अच्छा ऐसे, अच्छा ये वाली लाइट लगाई है। तो ये मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, और डायरेक्शन का शौक बहुत पहले से था। 2005 में भी मैंने डायरेक्शन की है अल्हम्दुलिल्लाह। जियो का बहुत बड़ा सोप था, उसमें हमारे एक डायरेक्टर इंडिया से आने थे, वो नहीं आए थे, तो 15 डेज 15 एपिसोड्स मैंने निकाल के दी थी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़माने से डायरेक्शन का सिलसिला वो थोड़ा थोड़ा प्रोफेशनली नहीं, हाँ किसी की हेल्प कर दी, अच्छा डायरेक्टर लेट है, चलो यार काम शुरू करते हैं, आ जाओ, कोई मसला नहीं, इंटरेस्ट था ना, 4 सीन हम कर लेंगे। वरना यहाँ तो अब लोग कहते हैं हम क्यों करें, हमें कौन सा पैसे मिल रहे हैं, खुद करें, खुद करेंगे। तो वो इस तरीके से करते करते अब अल्हम्दुलिल्लाह इतनी समझ हो गई है सब चीज़ों की, टेक्निकल चीज़ों से लेकर एक्टिंग, डायरेक्शन, लाइट, फिर ऑब्वियसली बच्चे साथ हैं, सदफ साथ हैं, तो उनको बताना कि ऐसे बोलना है, ये करना है, ये लाइन ऐसे डिलीवर होगी, वो सारी चीज़ें। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरीके से कर सकें कभी, क्योंकि इतना हरफन मौला होना बहुत कम लोग होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अकेला ही आदमी पूरी दुनिया में होऊंगा, नहीं, बहुत अच्छे बहुत टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इतनी हिम्मत। मेरे पास बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के फ़ोन आए कि भाई हम तो चैनल, यूट्यूब चैनल का खर्चा नहीं उठा पा रहे, तुम कैसे कर रहे हो एपिसोड्स? तो मैंने कहा अल्लाह पाक उठा रहा है, मैं क्या कह सकता हूँ। तो दे डोंट नो कि मैं किस तरीके से काम कर रहा हूँ, मेरे पास टीम है नहीं है, वो इसी कन्फ्यूजन में बेचारे रहे। फिर मैंने उनको बताया कि नहीं, मेरे पास टीम नहीं है। उन्हें टीम का खर्चा ही आपका मंथली बहुत सारा होता है। अब ये राज फाश हो गया। आपने लड़के अगर रखे हो, 4 से 5 लड़के भी रखेंगे, एक लड़की की तनख्वाह आप मरे से मारे अभी 15,000 तो आप सोचें कहाँ चला जाता है आपका एक्सपेंस। फिर उन सबका खाना पीना, आना जाना, ये वो सब चीजें होती हैं। वो एक एपिसोड आपको जाके, जो अगर आप बहुत लो बजट में भी करते हैं तो 1.5 लाख रुपए का तो पड़ता ही पड़ता है 20 मिनट्स का। तो वो 1.5 लाख रुपए यूट्यूब पे तो रिकवर होते ही नहीं है, कैसे होंगे? तो प्रोड्यूसर कैसे लगाए, और लगाता चला जाए, कुछ पता ही नहीं है कब रिकवरी होगी, क्या है। तो वो उस हवाले से मेरा 0 इन्वेस्टमेंट पे चैनल है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब अर्निंग भी स्टार्ट हो गई है, सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं। तो मेरे लिए तो बहुत फिजिबल रहा, क्योंकि मैंने खुद हिम्मत की, खुद चीज़ें की, खुद मेहनत की। तो मेहनत का फल अल्लाह पाक देता है। वही ना, आपने हिम्मत की, बात ये कि हिम्मत भी तो होनी चाहिए। बिस्तर पे लेटे नहीं रहना, आपने नेटफ्लिक्स या आपने दूसरे पोर्टल्स जो हैं वो खोल के फिल्में नहीं देखी। नहीं, कई लोगों ने तो लॉकडाउन में, जिनको मसला नहीं होगा अर्निंग का, या उनकी इनकम वगैरह सब होगा, सेविंग होगी, तो वो तो ये करते हैं ना, सारी पुरानी मूवीज भी देख ली, नई भी सारी देख ली, सब पूरे पोर्टल्स छान लिए, सब देखे, मैंने भी देखी। क्या करें, ये फारिग है, क्या करें, ना कहीं आ सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं। अब हमारे साइड पे अगर देखें तो मैं भी ठीक ठाक क्रिएटिव इंसान हूँ, सदफ के साथ भी यही इशू है, उसका भी दिमाग चलता रहता है, अच्छा मैं ये करूँ, वो भी मल्टीपल काम एक साथ करती है। तो उसकी वजह से हम जो है वो दोनों बैठ ही नहीं सकते, हमें तो काम नहीं, मुझे भी पता है ना, मेरा चलता है दिमाग, लेकिन हाथ पाँव नहीं चलता। वो चलाने मुझे, सिर्फ सोचती हूँ हाँ ये कर सकती हूँ मैं। देखो जब अब सोचा है ना कि यहाँ से उठा के पानी पीना है, हाँ। इस कप में पानी ही है, तो हमने पानी पीना है, तो हिलोगी ना, तो हिलना तो पानी नहीं है इसमें, चाय है। अच्छा इसे चाय कहते हैं, लाल चाय, ओके। बड़े नोटी हैं। तो वो हिलना तो पड़ता है, ये तो है, हरकत में बरकत। अच्छा माशाल्लाह, आपकी वाइफ सदफ मैं मिल चुकी हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब कह लें कि वो आपके साथ हर जगह भी मौजूद होती हैं, अपना घर भी देखती हैं, बच्चों को भी देखती हैं। तो इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें कर रही है सदफ मेरे सारा जितना भी चैनल का क्रिएटिव काम है, इवन थंबनेल डिज़ाइन करना, कंटेंट पे काम करना, चीज़ें आइडियाज़ डेवलप करना, फिर उसको कैसे रन करना है, उसके आइडियाज़, सारा क्रिएटिव काम जो है वो सदफ का है। हमारा वो ENG वाला काम होता है, हमारा मजदूर लोग हैं, हमें आज ही आ जाओ ये वाला भी काम कर रहे हैं, हम ये भी उठा लेंगे, वो भी कर लेंगे, मज़ा बड़ा आता होगा वैसे ना? ऐसी बात है, सब चीज़ें खुद करनी है, मैं मेरे बेटे तीनों लगे हुए होते हैं हम लोग। और सदफ माशाल्लाह से अपना एक एस्थेटिक क्लिनिक भी चला रही है। ऑल्दो सदफ डॉक्टर नहीं है, लेकिन क्लिनिक एक पार्टनरशिप में उसने खोला है, और हमारे पास
डर्माटोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट और बहुत सारे लोग अंडर वन रूफ अवेलेबल हैं, सारी फैसिलिटीज। सैबल्स के नाम से कराची में ख़ैबान शहर पे खोला हुआ। ठीक है। तो उसमें वही सारा खूबसूरती का काम होता है, खवातीन आके अपने आप को जवान करके अच्छा आपने बता दिया, मुझे कभी जरूरत पड़ी भाई, आगे जाहिर है एज बढ़ती जाएगी, छोटे तो होना नहीं है, शोबिज़ में रहने वालों को जरूरत पड़ती है। अगर शोबिज़ में रही और कुछ करवाना पड़ा डेंटिक पेंट तो आ जाऊंगी, सदफ कर लो कुछ। बहुत सारी एक्ट्रेसेस आ रही हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, अब ऑब्वियसली हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे होते हैं। अच्छा एक्ट्रेसेस क्या, अब तो जो घरेलू औरतें हैं, अरे ज्यादातर वो हैं, वो भी कर रही हैं, ज्यादातर वो हैं। हम तो सिर्फ सोचते हैं कि शोबिस के लोग हैं जो करवा रहे हैं ये सब, लेकिन भाई आम लोग भी करवा रहे हैं। नॉर्मल खवातीन अब एक ट्रेंड चेंज हो गया, सबके हाथ में मोबाइल है, वो सब देख रही हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मेरे चारों तरफ क्या चल रहा है। ओह अच्छा ये इतनी जवान लग रही है, मैं भी चक्कर लगा के आती हूँ ना, लाए जरा 2 लाख रुपए लेकिन पैसा भी होना चाहिए। पैसा नहीं है तो क्या करें, खवातीन के पास है पैसा। हाँ, ये तो है। अच्छा माशाल्लाह बच्चे भी साथ दे रहे हैं, माशाल्लाह से बच्चे तो जवान हो गए। कैसे एक्टर्स, कैसे उनमें है एक्टिंग का कुछ है? दोनों में है माशाल्लाह से, दोनों एक्टिंग भी करते हैं। मेरा छोटा वाला बहुत ज़्यादा कैमरा वर्क लाइट्स में बहुत ज़्यादा है। अच्छा उसका। और मेरा बड़ा वाला कंटेंट में बहुत ज़्यादा है। अच्छा जबरदस्त। जब हम शूट नहीं कर रहे हैं तो ये दोनों अपनी अपनी तरफ से हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं। बड़ा वाला कंटेंट में माँ के साथ सपोर्ट कर रहा होता है और छोटा वाला मेरे साथ चीज़ें टेक्निकल, अच्छा बाबा ये माइक का प्रॉब्लम है, अच्छा ये देख लें, ये खोल के चेक कर रहा होता है, ये कर रहा है, कभी सफाई कर रहा है, ये उसमें है। तो और जब हम शूट कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली फिर हम शूट कर रहे होते हैं, सारे ही तैयार हुए हुए होते हैं, लेकिन लाइट चेंज करनी है, बेटा अब सोलो लेना है, अब ये करना है, तो लाइट ले जाके इधर रख रहे हैं, एक्सटेंशंस लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्रेशराइज तो नहीं किया कभी अपने बेटों को, के 2 बेटे हैं ना माशाल्लाह से आपके, कि भाई तुम्हें डॉक्टर बनना है या तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें ये बनना है? ये तो हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है, बट हमने इस किस्म का कोई माहौल रखा हुआ नहीं है। हमने उनको बड़ा अपने साथ जो है ना फ्रेंडली रखा हुआ है, और हम कोशिश करते हैं कि बच्चे बाहर की गैदरिंग से ज़्यादा हमारी गैदरिंग में रहें। ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें वो अपना फ्रेंड समझे। अब हमने बच्चों को अब माशाल्लाह से दोनों टीनेजर्स हैं, तो उन दोनों का हमने टीनेजर्स हैं माशाल्लाह, हाइट तो ना हाइट मेरे बराबर की है माशाल्लाह से, माशाल्लाह। और हमने दोनों को बिठा के बहुत सारी ऐसी बातें जो माँ बाप अपने बच्चों से नहीं कर पाते हैं और उन्हें वो बातें बाहर से पता चलती हैं, समझ लो कि मर्द औरत के रिलेशन से रिलेटेड, एक मर्द को क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जब वो बड़ा हो रहा होता है, एक औरत को क्या प्रॉब्लम होती है जब वो बड़ी हो रही होती है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमने बैठ के डिस्कस की हैं। आप मेरे बच्चों से किसी टॉपिक पे बैठ के बात करें, वो आपसे बात करेंगे, वो बताएंगे आपको अच्छा 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 अच्छा, क्योंकि उनको बताया मैंने, यार मम्मा इन पर्टिकुलर डेज में क्यों प्रॉब्लम हो जाती है, बेटा ये प्रॉब्लम है, ये ऐसे ऐसे होता है, ये पूरा प्रोसीजर होता है, तो इन डेज में आपने मम्मा का ख्याल रखना है। बिल्कुल। अब वो अपनी माँ का ख्याल रखेंगे तो आने वाली अपनी बीवी का भी ख्याल रखेंगे, ठीक है। तो उन्हें एहसास है कि यार ये 5-7 दिन जो है ना, हमने मम्मा को छेड़ना नहीं है, हमने मम्मा से बदतमीजी नहीं करनी, हमने मम्मा का जवाब नहीं देना। अच्छा ओके, जिस दिन पता चलता है उनका ओके मम्मा ठीक है, ऐसे हो जाते हैं कि आवाज दो खड़े होते हैं, जी 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 हाँ ठीक है ओके, फरमा बरदार औलाद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, वरना कई औलादें तो ऐसी होती है डंडे जूते क्या हैंगर्स कम पड़ रहे हो। नहीं चलाने तो पड़ते हैं, बच्चे हैं ना, लड़के हैं, तो चलाने तो पड़ते हैं, सीधा तो करना पड़ता है। हर समझ लो कि महीने 2 महीने के बाद एक क्लास बहुत जरूरी होती है। अच्छा होती है, बहुत जरूरी है, नहीं होगी तो बच्चे तो फिर निकल जाते हैं, वो भी टीनेजर्स। सही, टीनेजर्स बच्चे बहुत खतरनाक होते हैं, 13 से लेकर 20 तक ये बच्चा बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। ये अगर आपने 7 इयर्स संभाल लिया ना बच्चा बहुत ठीक है, सही। तो हम वो 7 साल नहीं निकलने देंगे इंशाल्लाह, हमने बहुत संभाले में आगे, अभी तो अभी शुरू हैं पहला साल दूसरा साल है, लेकिन अल्लाह करे कि वो सारी चीजें इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि अगर वो एक्टिंग की तरफ आना चाहें? मैंने तो कहा है अपनी स्टडीज कंप्लीट करो, साथ शौक है अपना कोई चैनल खोलो, जो चीज़ करना चाहते हो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, करके दूंगा, जबरदस्त, कोई टेंशन ही नहीं। हमने कहा कि अगर किसी ने पायलट बनना है, क्योंकि मुझे शौक था बहुत पायलट बनने का, तो मैंने कहा पायलट, बाबा इतनी मेहनत कौन करेगा, मैंने कहा बेटा मेहनत तो हर जगह करनी पड़ेगी, हाँ कोई ऐसी चीज कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें किसी को मेहनत ना करनी पड़े। मैंने कहा पढ़ाई में मेहनत है, उसमें मेहनत है, फिजिकल मेहनत होगी, पढ़ लोगे, पढ़ाई में मेहनत कर लोगे, दिमाग चला लोगे, तो फिजिकल मेहनत कम करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा उस हिसाब से चलो, जो भी सोच रहे हो हमें बताओ, हम उसमें तुम्हारा डिसीजन लेने में हेल्प आउट करेंगे, चीज़ें करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो बहुत इनिशियल स्टेजेस में, माइंड मेकअप करना है उनका, बहुत सारी चीज़ें करनी है,
खुद उनसे हम पूछते रहते हैं आपका क्या दिल कर रहा है, अच्छा ये दिल कर रहा है, जाओ इसके बारे में ज़रा पता करके आओ कि ये क्या है, कैसे करना पड़ेगा, इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो फिर वो उस पर स्टडी करके आते हैं। अच्छा डॉक्टर बनना है तो हमें ये पढ़ना होगा, इंजीनियर बनना है तो ये करना होगा, GDB पायलट बनना है तो हमने ये करना है। तो उन्हें हल्के हल्के जो जो उनके दिमाग में प्रोफेशन आ रहा है ना, क्योंकि नेट पे बैठे होते हैं, चीज़ें आ रही होती हैं, तो मैं कहता हूँ अच्छा ये करना है तुमने, जाओ मुझे रिसर्च करके 3 दिन है तुम्हारे पास, मुझे इस फील्ड के बारे में सारी चीज़ें बताओ। फिर वो रिसर्च करके उसके बारे में बताते हैं, बाबा ये। मैंने कहा अब बताओ क्या करना है तुमने, सही तुम्हारे सामने आ गई सारी चीज़ें, अब बताओ क्या कर सकते हो, करना है, विलिंग हो। मैंने कहा जो दिल में होगा ना वो करना, कोई मसला नहीं है। बड़ी ज़बरदस्त बातें हो रही हैं, कंटिन्यू करते हैं, ब्रेक का टाइम हो गया है। तो जी व्यूअर्स, ब्रेक का टाइम हो गया, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे।